अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 2 तक देखा था। आज हम लोग तीसरा नंबर सेट को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी अदर वीडियोज बनती हैं, जैसे कि NTPC, ये सब बुक भी आप वहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको RRB ग्रुप डी सेट का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलेंगे, देखेंगे आज के प्रश्न क्या कहते हैं। तो सेट का जो पहला प्रश्न है वो आपका 23 है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। लंबाई यानी कि दूरी। ठीक है, लंबाई यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाल कितना का है? तो 36 का है। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, और लगता है कितना सेकंड? 15 सेकंड। 18 दूना 36, तो 15 पचे 75, 75 दूना 150, यानी कि 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 150 मीटर, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 24। एक वर्ग का विकर्ण 12√2 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जब विकर्ण दिया हो, देखिए यहाँ पे आपको विकर्ण दे रखा हो 12√3, तो जब विकर्ण दिया हो तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला। जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा फार्मूला? विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जब क्षेत्रफल दिया हो तो फार्मूला क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए, विकर्ण आपको कितना दे रखा है? 12√2। इसका स्क्वायर करना है और डिवाइड बाई 2, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, अब बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी हो। ठीक है, जो कि आपका डी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25। प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब वर्ग का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 गुना ए, यानी कि ए और ए को जब 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा में 10% की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल तो 2 बार गुना होगा, यानी कि ए गुना है, तो मतलब कि क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगी, यानी कि एक बार 10 की वृद्धि, फिर दूसरे बार भी 10 की वृद्धि होगी, प्लस 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 10 गुना 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20, 1 एकम 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21%। यानी कि ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में? तो 21% की वृद्धि होगी। 21 नहीं दिख रहा है तो डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हैं 100 मानकर, कि मान लेते हैं कि पहले मेरे जो क्षेत्रफल था 100 था। ठीक है, अब 10 की वृद्धि करेंगे तो बढ़ेगा 100 में 110/100, फिर दूसरा बार भी 10 की वृद्धि होगी तो 110/100 होगा। ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 11 गुना 11 कितना होता है? 121। माने थे 100, हो गया 121, माने थे 100, हो गया 121, तो कितने की वृद्धि हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 26। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, देखिए पुरुष क्या गो है? 3 गो, महिला 4 गो। ठीक है, कोई दीवार जो है 43 दिनों में बना सकता है, तो ये 43 दिन कर दिए। अब ये 3 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12। मान लीजिए कि ये अगर टाइम रहा होगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 3 से ये 4 बार में, और 4 से ये 3 बार में, यानी कि इसका स्पीड 4 का पुरुष का और महिला का स्पीड 3 का। कहता है कि 7 गो पुरुष, यानी कि 7 गो पुरुष प्लस 5 गो महिला,
इसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये जो काम है ठीक है कितने दिनों में करेगा, तो 7 इंटू पुरुष का स्पीड है 4 प्लस 5 इंटू महिला का स्पीड है 3, 7 चौक 28, 5 3 15, 28 और 15 कितना आ जाएगा 43, यानी कि 43 के स्पीड से करना है टोटल इतना काम, तो डिवाइड बाई 43, 43 से 43 कट जाएगा, यानी कि कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में। ओके ए नंबर। चलिए आगे देखिए 30 नंबर क्या कहता है। प्रश्न है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। देखिए कि ये वर्ग है, इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है परिमाप 4 इंटू भुजा यानी कि ए, और आपको परिमाप कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि भुजा निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ओके, यानी कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है 5-5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, सब भुजा 5-5 सेंटीमीटर का है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक आयत है, मान लेते हैं कि ये आयत है, इसकी चौड़ाई, तो ये अगर 5 है क्योंकि ये वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग की एक चौड़ाई के बराबर है, तो कोई भी भुजा का लेंथ 5 है, तो इसका ये चौड़ाई 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। ओके, और लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी लंबाई है, तो 5 का दुगुना ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। L कितना है 5 और B है 10, यानी कि 1 10 है 1 5 है, यानी कि 10 25 50, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये नंबर। ओके आगे 31। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, जबकि उसकी आय में 20 की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। तो आय क्या होता है, आय तो टोटल होता है 100%, ठीक है। अब कहता है कि इसका 75% व्यय करता है, तो व्यय आय क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है। इतना आपको पता होगा कि यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 75 अगर आप व्यय कर रहे हैं 75%, तो बचत आप कितना कीजिएगा 25%। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या कहता है, सो देखिए वह अपने आय में 10 की वृद्धि करता है। देखिए ये पहले 100 था, अब 10 की वृद्धि करेगा, तो यानी कि कितने की वृद्धि हो जाएगी 110 की, यानी कि 100 था 10 की वृद्धि कर दिया तो 110 कर लीजिए, या फिर 110 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यहाँ आयु लिख दिया है, ठीक है, यहाँ आय में, तो आय में अगर 20 की वृद्धि है, यानी कि आय है कितना 100 में 20 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है। 100 में 20 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा कितना 120। अब कहता है कि वो अपने व्यय में 10 की वृद्धि करता है, व्यय है 75 का अगर 10% निकालिएगा, हम लोग 75 का डायरेक्ट 110% निकाल लेते हैं, 10 की वृद्धि है तो 110, 10 से 10, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 5 55, 11 7 77 और 5 77 और 5 कितना हो जाएगा 82, और एक का अंक के पहले दशमलव, यानी कि उसकी व्यय कितना आ जाएगा 82.5। तो हमसे पूछा है कि उसका बचत कितने की वृद्धि होगी, तो देखिए 120 में से अगर हम लोग 82.5 घटाएंगे तो यहाँ बचत निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए घटाते हैं 120 माइनस में 82.5, यहाँ पॉइंट लगाइएगा 0, तो यहाँ से बचत निकल जाएगा, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 9 में से 2 तो 7, ये 11 में से 8 तो 3, यानी कि उसका बचत कितना है 37.5, बचत है उसका 37.5। पहला का बचत कितना था 25, लेकिन हमसे वृद्धि पूछा है कि कितने की वृद्धि है, ठीक है, हमको ये नहीं बताना है कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए हमको कह रहा है कि उसके बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो उसका बचत पहले था 25 और अब हो गया कितना 37.5, तो कितना बढ़ गया 12.5 बढ़ा, कितना पे, तो पहला का बचत है 25 पे और गुना 100, तो यहाँ से बचत का प्रतिशत निकल जाएगा 12 चौक 48, तो 12 चौक 48, 5 चौक 20, यानी कि टोटल 50% का बचत है, ठीक है। तो कितना का बचत है 50%, सी नंबर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। 32। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपये की हानि हुई, ठीक है। अब अंकित मूल्य पे 25 का कटौती दिया तो उसको 20 की हानि हुई, तो कहता है क्या कि हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कितना में बेचा होगा, ठीक है। अगर अंकित मूल्य है 25% की कटौती दिया, यानी कि उसको कितना में बेचा होगा 75 में, ठीक है। तो 75% का वैल्यू हमको निकालना होगी, बेचा कितना में 100% का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 400 रुपया,
तो यहाँ से 75 का वैल्यू मान लेते हैं x, यानी कि कितना हो जाएगा इसका, बेचा कितना में, SP कितना में किया, 100 निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग x निकालेंगे तो आ जाएगा 400 इंटू में 75 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी कि उसको बेचा कितना में, 300 में। अब जब 300 में बेचा तो उसको लॉस हुआ, यानी कि लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ, 20 रुपया का हुआ। कह रहा है ना कि जब उसको 25% की कटौती देकर बेचा तो उसने 200 रुपये की हानि, 20 रुपये की हानि हुई। तो हानि कितना है, 20 रुपया का, यानी कि CP कितना हो जाएगा ओवरऑल, तो 300 SP और लॉस दोनों मिलाकर CP होता है, ठीक है। तो 300 और 20, 320 रुपया का उसका CP होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। तो हमको हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, हानि है 20 गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य CP 320, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौका 20, 20, 8 चौका 32, यहाँ काटेंगे तो 2 4 दूना 8, यहाँ पे 5 दूना 10, यानी कि 25 बट्टा में 4, 25 बट्टा में 4, 6.1/4%, यानी कितना हो जाएगा, 6.1/4% का हानि। ओके, आगे 33 देखिए, 5 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, तो इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कहता है, 5 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत दिया हुआ है, यानी कि वर्गों का औसत वर्ग करना है, यानी कि एगो संख्या x होगा तो दूसरी संख्या x+1 होगा, तीसरी संख्या x+2 होगा, चौथी संख्या x+3 होगा, और पांचवी संख्या जो होगा x+4। इसका वर्गों का स्क्वायर, यानी कि वर्ग कीजिए और स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायर करना है, ठीक है। और एवरेज जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 66। तो इसको अगर योग्य में कन्वर्ट करना होगा तो संख्या से गुना करना होगा, तो संख्या क्या गो है, तो 5 गो है, 5 है तो 5 से गुना, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो x² तो x² प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर तो x² प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x, प्लस यहाँ पे करेंगे x² 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6x, प्लस यहाँ करेंगे x² प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8x, बराबर इसको अगर गुना करते हैं तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33। ओके, अब जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 5x²। अब x वाले को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20, 20x प्लस 1 4 5 9 5 14 14 14 26 और 10 30, यानी कि 330 बराबर कर लेते हैं 330। आइए 30 से आकर इधर घट जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 5x²। अगर सब में से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 5 चौका 4x बराबर इधर कितना हो जाएगा 300। 300 इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 60, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x और ये 60 इधर आएगा तो माइनस का 60। अब दो को फैक्टर कीजिए 60 का, जिसको जोड़ने और घटाने पे 4 आ जाए, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं 20 × 60, 30 दूना 60, 15 चौका 60, 15 में से 4 घटेगा तो नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 6, 10 छक्के 60 और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² प्लस 10x और इसको लिख सकते हैं -6x -60 = 0, क्योंकि 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा प्लस में। इस दोनों में से अगर x को कॉमन लेंगे तो 10, यहाँ पे 1, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 10। इस दोनों में से 6 को कॉमन लेंगे तो x + 10, दोनों में से x + 10 को कॉमन लेंगे तो x - 6 बराबर 0। ये प्लस वाला है तो ये निगेटिव देगा और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा, यानी कि x - 6 = 0, तो x बराबर आ गया 6। तो x का वैल्यू हमको निकल गया 6। अब संख्या बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला का x था, ये स्क्वायर अब नहीं करना है, डायरेक्ट x का वैल्यू पुट करना है। तो x के जगह पे एगो 6 होगा तो अगली संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो 7 होगा, फिर अगली संख्या में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 को संख्या क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या कहा है कि पूर्णांक का औसत ज्ञात करना, अब इसका औसत निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, सबको जोड़िए 10 8 18 6 24 24 36 1 31 9 40,
डिवाइड बाई टोटल 5 को संख्या है तो 5 से 5 8 40 यानी कि 8। एवरेज कितना हो जाएगा 8 बी नंबर। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार करना होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलिए आगे 35। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। वह अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसको 10% का लाभ हो। तो मान लेते हैं कि MRP उसका रहा होगा 100। ठीक है, उसने 12 का छोड़ दिया यानी कि CPU उसका कितना हो जाएगा, 12 घटाइएगा तो 88, और उसको 10 का लाभ हो यानी कि SP कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब सबको प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो CP अगर 100 होगा और उसको 110 में बेचेगा तो कितना अधिक अंकित करेगा 100, देखिए यानी कि 22 अधिक अंकित करेगा। कितना पे, तो CP 88 पे, और प्रतिशत में बताना है तो 100। 22 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत अंकित करेगा 25% अधिक, ये नंबर। ओके, आगे 36। पानी के 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उसके बदले 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है। तो मान लेते हैं कि फ़िलहाल अभी अल्कोहल अगर निकालते हैं, ठीक है, तो 20% अल्कोहल है 5 लीटर में, तो 5 लीटर में 20% अल्कोहल है। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, यानी कि 20 बचे 5 एकम 5, यानी कि 1 लीटर क्या है अल्कोहल। ओके, अब कहता क्या है कि 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब जो टोटल मिश्रण था उसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, तो मिश्रण जब निकलेगा तो इसमें से कुछ ना कुछ अल्कोहल निकलेगा। ठीक है, तो अल्कोहल कितना था 20% था, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 10 से 10 यानी कि अल्कोहल कितना निकलेगा 0.4। ठीक है, टोटल 1 लीटर अल्कोहल था तो निकल गया कितना हो, मतलब कि 1 लीटर में से हो गया 0.4 लीटर, तो निकला कितना 0.6 लीटर, मतलब कि 0.4 लीटर अल्कोहल आपका उसमें से निकल चुका है। टोटल 1 लीटर में से 0.4 अल्कोहल आपका निकल चुका है, तो बचा कितना 0.6 लीटर अल्कोहल, और इसी का हमको प्रतिशत बताना है। ओवरऑल कितना लीटर का था 5 लीटर का, गुना 100, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 50 दूना तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12%, यानी कि अब नए में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 12%, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट 40 देखिए। एक होम थिएटर सेट 4950 रुपया का है। यदि उसे 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो होम थिएटर का मूल्य है 4950। पहला छूट 20% का है तो 80 में बिकेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब दूसरा छूट है 15 का तो 85 में बिकेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 10 से 10, यहाँ 10 से 10, इसको काटेंगे तो 17 पचे 85, 20 पचे 100। ठीक है, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, ये 5 से काटेंगे 9 पचे 45, फिर 4 5 9 पचे 45, 4 दूनी 8, यानी कि 99 गुना में 2 कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, गुना में 17। अब चलिए इसी को क्या करना है गुना, तो 8 गुना 7 होता है 56, यानी कि लास्ट डिजिट आएगा 56, तो 56 आप में दिख रहा है लास्ट डिजिट इसमें और इसमें, इसमें तो 3 3 है तो 2 ऑप्शन आपका इसी प्रकार नेगलेक्ट हो जाएगा। 17, फिर 9 8 72 और 8 एकम 8, 72 8 80, और 5 कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 हासिल कितना था 5, फिर 9 8 72, 8 एकम 8, 72 8 80 और 5 85। ठीक है, तो इसको अगर गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 33 66। ठीक है, 33 66। ओके, कर लीजिएगा गुना, या फिर हम आपको गुना कर देते हैं। 8 7 56, 9 7 63 और 5 63 और 5 68 के 8, 7 एकम 7 6 13, 8 9 1 6 8 8 16, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 33 66। ओके, आगे 41। x का 15%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। y के 10% का 3 गुना है, y के 10% का 3 गुना है। ठीक है, अब 3 गुना ये है तो इसमें ना गुना करके इसमें 3 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बैलेंस करना है। 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से 3, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा
3x नहीं, यहाँ पे x का कुछ नहीं है तो ये कट गया, x बराबर हो जाएगा 2y। तो x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 2, और y का वैल्यू हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट होगा 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 1 का, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 42 tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इसी प्रकार है tan 89 तक। ठीक है, तो tan और इसको जब चेंज करेंगे tan को cot में, तो tan और cot मिलकर कितना हो जाएगा 1, tan और cot मिलकर कितना हो जाएगा 1। tan को cot को अगर चेंज करें, देखिए tan को अगर चेंज करेंगे cot में तो cot यहाँ 89 हो जाएगा, cot 89 हो जाएगा। जिसको त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो tan अगर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो 90 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89 इंटू में यहाँ पे tan 89 भी है, तो लास्ट में देख रहे हैं ना tan 89 है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, यानी कि सब गुना में है तो आपको सब तो गुना ही आएगा, और एक बार आएगा 45, यानी कि tan 45 आएगा बीच में, tan 45 डिग्री, और tan 45 भी 1 ही होता है, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर ही 1 होगा, जो कि सी नंबर है। ओके, आगे देखिए 44 2000 पर 75 प्रति हज़ार दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए कि 2000 रुपया का कहता है कि 75 प्रति हज़ार, मतलब कि 1000 पे इसको मिलेगा 75 रुपया, 1000 पे, तो हमको तो 2000 का निकालना है, तो 2000 पे कितना मिलेगा उसको 150 रुपया मिलेगा, और 2 वर्ष का है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 150 रुपया तो 2000 पे मिलेगा, और 2000 का 2 वर्ष निकाल लेंगे, यानी कि 150 दूना 300 रुपया, यानी कि ब्याज कितना होगा 300 रुपया, बी नंबर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2000 रुपया मिलेगा 75 रुपये के 1000 पे, और गुना में कितना समय 2 वर्ष, लेकिन ये 1000 पे निकलेगा। ठीक है, तो 1000, ये 3 0 से 3 0, 75 दूना 150 दूना 300। ठीक है, आगे 45 प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में आधार से 4 सेंटीमीटर, आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण से 4 सेंटीमीटर भी बड़ा है, कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं कि ये आधार है x, तो ये इससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो x + 4, और इससे भी ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो x + ये 8 हो जाएगा। ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब कहता है कर्ण की लंबाई की ज्ञात करना है। आपको अगर ट्रिपलेट पता है 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिपलेट का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है कर्ण, कर्ण देखिए क्या होगा, तो ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, यानी कि 5, 5 का मल्टीपल खोजिए कि ऑप्शन में कौन है 5 का मल्टीपल। ये 12 5 का मल्टीपल नहीं है, 10 है 5 का मल्टीपल। अगर 5 का 2 गुना है 10, तो 4 का 2 गुना होगा 8, और 3 का 2 गुना होगा 6। तो इसको अगर हम लोग आधार मानते हैं तो आधार x था, इससे ये 4 बड़ा होना चाहिए था, इससे ये 4 बड़ा है नहीं 2 बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया, बी नंबर। अब तीसरा जो देखिए ऑप्शन 20 है, 20 भी कटता है 5 से, यानी कि 20 का मतलब कितना हो गया, 5 में 4 से गुना किए हैं तो 20 हुआ, यानी कि 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे तो 3 को भुजा निकल गया, 12 16 20, इससे ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का जो भी कर रहा है बड़ा है, इससे ये 4, तो यानी कि 12 से ये 4 बड़ा है, इससे भी ये 4 बड़ा है, तो देखिए इससे भी ये 4, यानी कि ये भी इससे भी 4 बड़ा है, यानी कि ये जो ऑप्शन सेटिस्फाइड हमको कर रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। या फिर आप इसको बाई प्रोसेस करिएगा तो देखिए कि कितना लंबा होता है बाई प्रोसेस, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर हमको यहाँ पे क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है, हमको कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस पर में लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण है x + 8 का स्क्वायर बराबर लंब, मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये मतलब कि आधार लिख दिए x स्क्वायर, और लंब को लिख लेते x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 दूना 16x बराबर, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूना 8x,
एगो से एगो कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये 8 देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 16x है और ये 8x है, 16x इधर आएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा। ये 16 है, ये 64 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। अब 48 का दो फैक्टर बनाइए, ठीक है। तो 48 जिसका जोड़ घटाव करने पे 8 है तो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 गुना 4 यानी कि 12 में से 4 घटाएंगे। अब देखिए कि यहाँ माइनस में लाना है यानी कि छोटा वाला को लेना होगा माइनस में, ठीक है। तो ये जो माइनस में लेंगे तो ये प्लस देगा और ये प्लस जो लेंगे सो माइनस देगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला जो है ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ओके, आपका क्या आएगा x का वैल्यू 12, ठीक है। निगेटिव वाले को छोड़ देना है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब बस पुट कीजिए तो यहाँ पे x का वैल्यू ये तो 12 ही रहेगा, यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो 12 और 4 ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि 12 16 20, 12 16 20। तो ट्रिपलेट याद है तो आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46। बी और सी ये काम को 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी जो है एक काम को 12 दिनों में करते हैं। सी और ए उसे 8 दिनों में करते हैं, सी और ए इसे 8 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 12 6 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 या फिर 24 भी हो सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम 24 भी होगा, 48 भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 चौक 48, 8 छक 48 और यहाँ भी 8 छक 48, ठीक है। कहता है कि 3 दिन उसे तीनों मिलकर इसे 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। हमको ए और बी निकालना है। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी और सी क्या हुआ है 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2c माइनस, इसमें से अगर ए बी सी घटा देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा बराबर 6 4 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से यहाँ पे 2c में से एगो सी घटेगा तो सी का स्पीड निकल गया 2। हमको ए और बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ए बी सी में से अगर सी का स्पीड घटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से सी का स्पीड घटा देते हैं, यानी कि टोटल 8 में से सी का स्पीड 2 घटा देंगे तो ए बी बचेगा। ए बी कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6। देखिए सी से सी कट गया तो ए बी का स्पीड हो गया 6, 6 के स्पीड से करेगा 48 काम, तो कितना टाइम लगेगा 8 छक 48 यानी कि 8 दिन, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 47। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के उस समय की आयु का 1.1/4 गुना है। ए के पुत्र की आयु वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्ष में उसके पुत्र की आयु कितनी है ये हमको बतानी है। तो देखिए कि उसका शादी का टाइम कुछ एज रहा होगा, नहीं पता है, और आज मतलब क्या वर्तमान में, ठीक है। क्या कहता है कि वो उसकी आयु 1.1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुनी, यानी कि आज वह 5 है सॉरी, तो शादी के टाइम में वह 4 रही होगी, ठीक है। और वो ये कब की बात है, 8 वर्ष पहले की बात है, यानी कि इसके बीच में अंतर कितना का है, 1 यूनिट का अंतर है, और है कितना 1 यूनिट का मान अंतर है 1 यूनिट, और कहता है 8 वर्ष पहले की बात है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 वर्ष पहले। तो शादी के टाइम में इसकी आयु रही होगी 8 चौका 32 साल, तो आज इसकी आयु कितनी हो जाएगी 8 पचे 40 साल। कितना तक तो समझ गए, और इस दोनों का अंतर भी देखिएगा तो 8 साल का आ गया, ठीक है। अब कहता है कि ए के पुत्र की आयु इसकी वर्तमान आयु थी, इसकी वर्तमान आयु है 40 का, इसका 1/10 है, ठीक है, 1/10 है। देखिए या आदि ग्रुप सेट प्रैक्टिस में यहाँ पे 1/15 था, इसको 10 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1/10 होगा। तो इस चीज़ को आप लोग भी अपने जो भी सेट लिए हैं उसमें कर लीजिएगा, और जो एप्लीकेशन से कर रहे हैं वो यहाँ पे मान लीजिएगा। तो 10 से 10 यानी कि आया कितना 4 साल, यानी कि उसके पुत्र की आयु कितनी है 4 साल। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 48 क्या कहता है कि इतना x + 3 x + 5 x + 8 x + 9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है, अंतिम 3 का माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। तो जो भी संख्या दिया है इसको जोड़ना है और जो भी संख्या उससे भाग करना है। तो देखिए संख्या क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 है तो 5 से भाग होगा। अब ऊपर में जोड़ना है तो x वाले को जोड़ेंगे और फिर जो बिना x यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गए तो 5x प्लस 5 3 5 8 8 16 16 9 कितना हो जाएगा 25,
और माध्य है कितना 9, तो गुना 9 बराबर 9, 5x और ये 25, 9 पचे 45, 25 उधर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 5x बराबर 45 माइनस 25, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 चौका 20, यानी कि x का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए हमको कह रहा है क्या कि अंतिम 3 का, तो अंतिम 3 जो होगा तो 1 2 3 यही है, यानी कि अंतिम 3 क्यों हो जाएगा x + 5, x + 8 और x + 9, इसी का माध्य बताना है। तो संख्या पहले बना लीजिए x का वैल्यू पुट करके, यहाँ 4 है तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13, इसी का माध्य बताना। तो माध्य बराबर तो होता है संख्याओं के योग्य बटा संख्या, सबको जोड़िए तो 9 + 12 + 13 और 3 को संख्या है तो 3 से भाग, 13 12 25, 5 30 4 34 बट्टा 3, देख लीजिए ऑप्शन में 34 बट्टा 3 डी नंबर। ओके आगे 53 देखिए क्या कहता है, यदि संख्या इतना कोई अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि जो अभी इस संख्या में है वही संख्या जो है अवरोही करने पर भी रहेगी। तो देखिए जो संख्या दिया हुआ है 6 2 6 8 3 9 5 1 4, अब अवरोही क्रम क्या होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही क्या होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में हम लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला बड़ा वैल्यू यानी कि 9 लिखना होगा सबसे बड़ा, उसके बाद 8 है तो 8 लिखना होगा, 8 के बाद इससे बड़ा वैल्यू क्या है 6 तो 6 लिखना होगा, 6 के बाद बड़ा वैल्यू क्या है 5 तो 5 लिखना होगा, 5 के बाद बड़ा वैल्यू है 4 तो 4 लिखना होगा, 4 के बाद जो है बड़ा वैल्यू क्या है 3 तो 3 लिखना होगा, और 3 के बाद जो बड़ा वैल्यू क्या है 2 और 2 के बाद 1। तो देखिए कि कोई भी एक संख्या ऐसा है जो मतलब कि चेंजिंग करने पे मिल रहा हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, एक भी नहीं। ओके आगे 70 देखिए 54 66 90 का मौसफल निकालना है, यानी कि मौसा ज्ञात करना है। तो या तो आप इसमें से जो बड़ी संख्या है उससे भाग लगाइए, अगर तीनों कट जाएगा तो वह आंसर हो जाएगा, नहीं तो भाग विधि से आप मौसा निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 9, 9 से देखिए भाग लगाकर 9 छक 54 होता है, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो 9 तो नहीं होगा। 9 के बाद जो संख्या बचता है बड़ी संख्या 6 है, तो 6 से देख लीजिए सबको काट कर, अगर कट जाएगा तो मौसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 15 छक्का 90, 6 से 11 छक 66, 6 से 9 छक 54, कट रहा है सब, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मौसा, ठीक है। और नहीं तो भाग विधि द्वारा जैसे हम लोग निकालते हैं 54 से 66 में भाग लगाएंगे एक बार में 54, 6 6 12, फिर भाग लगाएंगे 54 को, 12 चौका 48, यहाँ पे 6 से 12 को भाग लगाएंगे 6 दूना 12, यानी कि क्या आया मौसा HCF 6। ओके तो ऐसे करना होगा, ठीक है। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न चार्ट के अनुसार किस घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा प्रस्थान हुए, मतलब कि प्रस्थान मतलब क्या एक जगह से दूसरे जगह गया है। 11 से 12 बजे प्रस्थान जो हुआ है कितना हुआ है तो 2 हुआ है, ठीक है। ये 2 अब जो भी 2 का वैल्यू है मतलब कि ये 2000 हो कुछ भी हो, ठीक है, यानी कि ये कितना हुआ है 2 प्रस्थान हुआ है। 10 से 11 बजे हुआ है, ये लाइन पे है, ये लाइन कितना है 1 प्रस्थान हुआ है। 9 से 11 जो है ये इसी लाइन पे है, यानी कि 1 ही प्रस्थान हुआ है। हमसे पूछा है कि किस घंटे सबसे ज़्यादा प्रस्थान हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिसका बार ग्राफ सबसे लंबा होगा, तो सबसे लंबा आपको बार ग्राफ ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे है 4 पे, जो कि सबसे लंबा है, इसके बाद जो है सब नीचे है, ठीक है। तो ये किस टाइम में हुआ है 6 बजे से 7 बजे, यानी कि AM में। तो देख लीजिए 6 से 7 AM वाला कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 6 AM से 7 AM, तो इस AM में सबसे ज़्यादा प्रस्थान हुआ है। ओके कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में। चलिए आगे देखिए 83 पूछा गया है कि 12 1 10 1 9 3 4 9 9 7 9 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मैंने बोला है कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो 12 हमको एक ही बार दिख रहा है, 1 2 बार दिख रहा है, 10 सिंगल है, 9 देखिए क्या बार है 1 2 3, यानी कि बहुलक हो जाएगा 9, सबसे अधिक बार है। ओके चलिए आगे 84 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। वह थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो आपसे पूछा गया है कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन भी देखकर थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते छोड़िए। ठीक है, हम लोग इसको प्रोसेस से चलते हैं, क्या करना है। 7 यहाँ पे आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ट्रिपलेट लगाइएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट 3 4 5 भी लगाइएगा आंसर आ जाएगा। तो ट्रिपलेट छोड़ देते हैं, ट्रिपलेट लगा कर देखिएगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 के टर्म में, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या चेंज करने से कि यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से अगर 3 को कॉमन ले ले तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। तो हम लोग सिंपल सा बात है कि यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा है तो इसको हम लोग अगर चेंज कर ले, ठीक है, साइन निकाल ले डायरेक्ट। ठीक है, तो साइन इस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट चलेगा, रूट का वैल्यू 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/2 किस में होता है, तो 30 डिग्री में होता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बस यहाँ पे पुट कीजिए जो भी हमसे पूछा है, tan स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू डालना है 30, यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो tan तो tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3। देखिए ऑप्शन में ये नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिन में एक किताब लिखता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में एक किताब लिखा जा रहा है। किताब कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन x घंटा काम करना होगा। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 छक 18, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना 12 घंटा। तो कितना उसको प्रतिदिन काम करना होगा 12 घंटा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी मैथ के प्रश्न थे होते हैं कंप्लीट। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।